हमारे साथ में हमारे पवन गुप्ता जी जो हमारे चेयरमैन हैं लव कुश रामलीला कमेटी के, श्री पवन गुप्ता जी हैं, आप श्री सुभाष गोयल जी हैं, हमारे महामंत्री हैं, मैं अरविंद कुमार प्रेसिडेंट लव कुश रामलीला कमेटी, और सुभाष भाई ने अभी इंट्रोडक्शन कराई गगन मलिक जी जो राम के रूप में, श्याम अरोड़ा जी लक्ष्मण के रूप में, स्वीटी सीता के रूप में। मैं चाहूँगा कि पहले हमारे जो आए हुए गेस्ट हैं कि आज मुंबई से आप लोग आए हैं और मुंबई के अंदर बारिश हुई थी और बारिश के साथ साथ थंडरस्टॉर्म भी था, टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, लाइट लेट थी, जिसकी वजह से हम आपसे इस बात के लिए भी माफी चाहेंगे कि आपके बीच के अंदर देर से हाजिर हुए। बंधुओं, इससे कि पहले मैं कुछ रामलीला के विषय में नई जानकारी दूं, हमारे आए हुए हमारे बीच में जो हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, जो तीनों कलाकार हैं और तीनों कलाकार फिल्म इंडस्ट्री से हैं, ऐसे मंचे हुए कलाकार हैं कि इनके विषय में भाई गगन मलिक जी जो पिछले दिनों भी हमारे यहाँ राम का किरदार निभा चुके हैं, जी टीवी सीरियल के अंदर भी रामायण के अंदर आप राम का किरदार निभा चुके हैं और एक बार में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पुरस्कार आप प्राप्त कर चुके हैं। अभी हाल ही के अंदर थाईलैंड के अंदर भी आपने यूनेस्को की तरफ से इंटरनेशनल अवार्ड जो है आपको मिला है। और ऐसे कलाकार निश्चित रूप से जिन्होंने रामायण के अंदर ये राम का रोल किया हो, वो ऐसे कलाकार हैं जो मुंबई के अंदर इतने बड़े सीरियल के अंदर, रामायण जैसे सीरियल के अंदर पहले काम कर चुके हैं। तो इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। मैं इससे कि पहले मैं आपको और जानकारी दूं इस वर्ष की नई मैं चाहूँगा कि हमारे बीच के अंदर आए हुए जो हमारे मोअज़्ज़िज़ कलाकार हैं, मेहमान हैं, जो इस बार अपना किरदार निभाएंगे, वो आपके बीच के अंदर अपनी बात रखें और आपके जो भी क्वेश्चंस हो तो आप उनसे भी पूछ सकें और उसके बाद प्रेस की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आपसे शुरू कर लें, राम जी से, बड़े भैया जी से। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि पहले बड़े भैया से शुरू कर लें, तो मैं सबसे पहले गगन मलिक जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वे अपने विचार रखें। गगन मलिक जी। जय श्री राम जी। सबसे पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूँ सुभाष गोयल जी के लिए और पवन गुप्ता जी के लिए, जो आज से जिनसे रिश्ता आज का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। वही रिश्ता अर्जुन जी से भी है और बहुत ही मेरे आदरणीय हैं, बड़े हैं, एक परिवार की तरह हमने काफ़ी साल काम किया है और मुझे लगता है कि मेरा चौथा साल होगा कि मैं लव कुश रामलीला में राम का किरदार निभाऊंगा। आपने मुझे ZTV रामायण में राम के किरदार में देखा होगा और संकट मोचन हनुमान सीरियल भी आया है जो कि 3 साल सोनी पर चला। उसमें भी राम जी का, कृष्ण जी का और विष्णु जी का तीनों किरदार मैंने निभाए हैं। यही नहीं कि अयोध्या में भी पिछले 3 साल से दीप उत्सव जो योगी जी करते हैं उसमें भी राम का किरदार निभाने का मौका मुझे ही मिलता है। और लव कुश रामलीला के साथ बहुत ही अच्छा पुराना रिश्ता है। एक दुखद बात है कि आज अशोक जी हमारे बीच में नहीं है, वो भी बहुत मेरे आदरणीय और बहुत प्रिय थे, बहुत कुछ सीखा भी उनसे भी, तो उनको भी मैं आदर अपना सम्मान देता हूँ आज। और आप लोग जो यहाँ पर आज आए हैं, सारी चीज़ें अर्जुन जी ने कहा कि वो आप लोगों के हाथ में ही है कि लोगों तक पहुँचाना करना। अगर आप नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी खबरें लोगों तक पहुँच पाए। इस बार वही रामलीला है, ये हर साल होनी चाहिए। ये जो है रामलीला जो संस्कार हैं कि धर्म की हमेशा जीत होती है और अधर्म की हार। एक सिंगल लाइन में रामायण को समझाने के लिए ये लाइन सबसे अच्छी है, ताकि कोई भी धर्म हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, किसी भी तरह का इंसान हो, कुछ भी हो, ये अच्छे से जान जाए कि अगर वो सत्य की राह पर चलेगा तो उसकी जीत अवश्य है। कठिनाइयां आएगी, जैसे श्री राम के जीवन में कठिनाइयां ही सामना किया, लेकिन अंत में जीत उन्हीं की हुई और बहुत सारे संदेश रामायण में दे दिए गए। और पहली बात तो बहुत ही सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि इस बार मुझे लव कुश रामलीला में, जो कि हमारे दिल्ली की बहुत ही बड़ी रामलीला है, उसमें मुझे माता सीता जी का किरदार करने को मिला है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे अर्जुन सिंह जी, जो हमारी रामलीला के प्रेसिडेंट हैं,
और पवन गुप्ता जी का, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना है। और स्वयं राम जी स्वयं अपने किरदार के लिए इंसान को चुनते हैं, तो माता सीता जी का इतना आशीर्वाद है कि मुझे रोल इस बार करने को मिल रहा है। इससे पहले मैंने अयोध्या की रामलीला में भी माता सीता जी का किरदार किया है और इस वर्ष दोबारा मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं सीता जी का किरदार करूं। जब भी हम कोई ऐसा किरदार करते हैं जिससे कि लोगों की भावनाएं इतनी जुड़ी होती हैं, और रामायण हमारी जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी भी नहीं कहूँगी मैं, हमारी हिस्ट्री है, सच है वो, और उससे जब लोगों की इतनी भावनाएं जुड़ी होती हैं तो हमारे ऊपर और भार आ जाता है कि अब हम इस रोल को इतनी शिद्दत से निभाएं कि किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो वही मैं प्रयास करूंगी कि मैं इस किरदार को अपने अंदर इतना ढालूं कि लोगों को सच में ऐसा नजर आए कि हाँ, मैंने कुछ तो सीता जी का किरदार निभा पाया है। बाकी मैं सिंगर हूँ, मैंने मास्टर्स किया है म्यूजिक से, प्रोफेशनली सिंगर हूँ। मैंने 2 साल थिएटर किया है मुंबई से, और उसके बाद मैंने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई भी करी है संगीत में। तो राम जी के लिए मैं 2 लाइनें कुछ सुनाना चाहूँगी आपको। हे रोम रोम में बसने वाले राम, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। धन्यवाद। जय श्री राम सबको। सबसे पहले मैं अरुण जी, पवन जी और सुभाष जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस किरदार के लिए चुना। और ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम बचपन से सभी लोग देखते आए हैं कि रामायण एक, जैसे गगन जी ने बोला कि आजकल भाइयों में नहीं बनती हैं, लेकिन वो सदियों से चला आ रहा है कि वो अगर बन जाए तो बस फिर कुछ कहना ही नहीं है। और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि हम लाइव करेंगे, तो आई होप ऑल द बेस्ट एवरीवन कि हम लोग अच्छे से करें। बस थैंक यू सो मच। 15 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक होगा। दशहरा पर्व 24 अक्टूबर को पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाएगा। लव कुश रामलीला कमेटी की अपनी एक पहचान रही कि हर साल कुछ न कुछ नया करना है। इस बार भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर हमने बहुत सारी चेंजेस की है, बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस नएपन के अंदर हमने इस बार लगभग 150 कलाकार जो हमारे दिल्ली से लोकल हैं, और इसके साथ साथ फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार रहेंगे, डांस ग्रुप रहेंगे, लगभग 250 कलाकार जो है इस बार लव कुश रामलीला कमेटी में अपना किरदार निभाएंगे। आपने पिछले दिनों देखा कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी यहाँ पर किरदार किया, क्रिकेटर ने भी किरदार किया, IAS ऑफिसर्स ने भी किरदार किया, और इस बार भी अनेक केंद्रीय मंत्री और क्रिकेटर से हमारी बात चल रही है, वो भी इस वर्ष लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाएंगे। रामलीला एकदम बिल्कुल नई टेक्निक तरीके से दिखाई जाएगी। टेक्निक का बहुत बड़ा सहारा लिया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर चाहे वो हमारा लाइट हो, साउंड हो, 3D मैपिंग हो, सभी चीजों का इतना इफेक्ट जो है दिखाई देगा, क्योंकि जितने भी चैनल्स के ऊपर रामलीला जाएगी तो उसको लगे कि हम जो जी टीवी के ऊपर देखते थे या दूसरे चैनल्स के ऊपर हम रामायण को देखते थे, वही रामायण जो है आज लव कुश रामलीला कमेटी दिखा रहा है। हमारा मकसद आने वाली जो हमारी नौजवान पीढ़ी है उसको हम भाईचारा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, परिवार के अंदर किस तरह परिवार जोड़ने की कला को रामायण के अंदर देखने से मिलती है। गगन जी ने बहुत ठीक कहा है कि आज की स्थिति ये हो गई है कि भाई भाई का दुश्मन हो गया है, परिवारों के अंदर संस्कार नहीं है। रामलीला एक ऐसी
चीज है जिससे कि हम परिवारों के अंदर संस्कार दे सकते हैं, परिवार को जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भरत जी का कितना बड़ा त्याग है। भरत जी ने उस राम के सिंहासन पर, जिस पर वो बैठकर 14 वर्ष तक राज्य कर सकते थे, उस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे, बल्कि चिटाई बिछाकर जमीन के ऊपर 14 वर्ष तक एक वनवासी की तरह उन्होंने 14 साल निकाले। ये होता है त्याग, ये होता है सेक्रीफाइस। तो रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमें परिवार को जोड़ने की कला रामायण के अंदर है।